जब भी आते थे तो उमर सादत मिलती थी हज़रत रसूल की और मैं पानी बढ़ा जैसे पानी बाहर लगाता था तो हज़रत रुक गया तो क्योंकि आदत के खिलाफ हम लोग मैं भी देखने को लगा हज़रत ने कदमों की जानिब गौर से देखा मैं जब तवज्जो किया तो देखा काली सी चींटी धीरे धीरे जा रही जब वो काली चींटी बिल्कुल गुजर गई अब मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कुदरत के सामने हमारी हैसियत इस चींटी से भी कम है। देखें कि हम ना जाने किसके किसके हुकूक लगा लेते हैं और मुफ्ती बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक चींटी उसके भी हुकूक का पास कर रहा था एक मरतबा इसी तरह से मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा और कोई विरासत का मसला था तो विरासत बुला मुझे दिया था इसका जुज़े बंद कर रहा मैं लाइब्रेरी में था उस वक्त आलमगीरी के सफा पढ़ रहा इतने में अपने तालिब में कहा उससे कहने लगे कि उसके फिर खलीम सलाम को याद होना अब मैं लाइब्रेरी से हो गया जाके देखा तो हज़रत काफी परेशान और बहुत घबरा गया जैसे मैं मेरा सलाम करके हाजिर हुआ तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बेटे ये नमकीन जो रखी है वो किसकी है मैंने कहा नहीं मालूम बहुत परेशान और फिर कहने लगे कि अभी भूख मुझे भी लगी हुई थी कुछ मेहमान आए थे यहाँ पे नमकीन रखी तो मैं सोचा तुम्हारा ही होगा उनकी भी खैराई कर रही थी मैं भी कुछ खा लिया और मेहमान को कुछ खिला दिया अब मैंने कहा मुझे नहीं मालूम किसका है अब हज़रत परेशान अब कहने लगे पता करो ये रखा था अब मैं पता करने के लिए कुछ तलाश में से पूछा गुरुदास जी का जवाब है उनसे जब पूछा तो वो कहने लगे कि सुनो मेरे तरफ से आप ही तो सुनो मुझे पैसे दिए नाश्ता करने शबीर भाई अशरफ भाई बनाया इनको नाश्ता करने का आप ही पैसा दिया अब मैं मुफ्ती साहब की खिदमत में मुस्कुराता हुआ है कहा कि हुजूर आप ही करा बोलो बेटे मेरा कैसा था मैंने कहा हुजूर आपने सुबह शबीर भाई को नाश्ता कराने के लिए मुझे पैसे दिए मैं वो रिजवान भाई को दे दिया था कि नाश्ता करा वही मिक्सचर जो है बचा हुआ था आपने ले लिया मुफ्ती साहब कहने लगे अल्लाह का शुक्र है कि अब्दुल हकीम का हाथ बढ़ा तो अपने माल की तरफ ही बढ़ा अल्लाह अल्लाह फिर उसके बाद कहीं बैठा था मुझे कहने लगे कि एक मरतबा गौसपा का ज़िला था उम्मन हमें गौसपा का मोला याद रहता 12 साल के पत्ते याद थे ना वाकई बताया गौसपा का ज़िला था 12 साल तक के बताया जाता है कि पत्ते का भी गुजारा तीन दिन को हुजूर के आपके घर से जो कुछ आया था खाने को खत्म हो गया और कई दिन फाके में गुजरे गौसपा का मुफ्ती साहब कई दिन फाके में गुजरे बेताब होकर परेशान हो जाकर करो क्या गौसपा का इरादे करके किसरा के महल की तरफ चलता और उससे मुतालिक मशहूर ये था कि किसरा के महल में कोई भी जाकर टटोलता तो कुछ न कुछ से मिल जाता उसके ऐसे मालदारी थी जब गौसपा वहां पहुंचे तो देखे क्या कि वहां पहले से 40 फकीर टटोल तो गौसपा रुक गए कि कहीं मैं भी ढूंढने लगूंगा मुझे अगर कुछ मिल गया तो 40 फकीर को तकलीफ हो जाए और आप वहां से वापस आ हालांकि कई दिन से काम चल रहा अब वापस आप मस्जिद में बैठे मस्जिद में बैठे थे देखा क्या कि एक शख्स रोटी और भुना हुआ गोश्त निकाल के खाने की तैयारी कर रहा है इतने में गौसपा रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में ख्याल हुई कि मैं इसे मांग आपको पता है कि जब भूख की शिद्दत हो और जाम पे बढ़ना तो उस वक्त शरीयत मुतहरा बहुत सारी ऐसी चीज की इजाजत दे देती जो पहली इजाजत नहीं होती यकीनन गौसपा की इजाजत थी कि आप मांगे लेकिन गैरत में
झिंझोड़ा और आप ठहर गए, आपने मांगा, अब दिल ही दिल में खामोश हो गए। इतने में वो जो शख्स बैठा था वो कहा शहजादे आप करीब आओ, और आपने वो जो लोग हैं मुसाफिर था उसने रोटी दोनों वॉस्पा की खिदमत पेश की। अब क्योंकि सामने वाला दावत दी थी खुदी, आप भी हाजिर हो। अभी आपने रोटी का लुकमा दिया और वो शख्स भी लुकमा दिया, दोनों भी लुकमा उठा ही थे। शख्स को पूछेगा बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तो वॉस्पा का बोला नाम अब्दुल कादिर। इतना कहना था कि वो रुक गए और कहने लगा कहाँ से? कहाँ जिला से? इतना कहना था, सुनना था, उसके हाथ काटने लगे, रोटी दोनों में मिल गई। और वो कहने लगा कि बेटे ये सारा तुम्हारा ही है। वॉस्पा ने कहा कि मेरे कैसे हो सकता है? वो शख्स कहने लगा मैं जब तुम्हारे घर से चला था तुम्हारी वादा ने मुझे इतनी रकम दी, मैं यहाँ आया तुम्हें तलाशता रहा यहाँ तक कि मेरे सारे माल असबाब खत्म हो गए। सोचे पहले तो लोग कितने मालदार हुआ, ये सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझ पे जान पे बनाने लगी थी, तुम्हारे ही रकम से तुम्हारे पैसे से मैंने रोटी टूटी कर। उस वक्त वॉस्पा ने कहा था खुदा का शुक्र है कि अब्दुल कादिर का दिल में अगर किसी माइल हुआ तो उसी की चीज। इस तरह के तो बहुत सारे वाकयात हैं मेरे साथ के साथ, उसके साथ, अब्दुल्ला के साथ मैं एक बार आज करता था। ये दर्जे लाने वाला साहब, मैं जब मैं दर्जे लाने में था फिर हरीम साहब अब्दुल्ला है भी तशरीफ लाया और गालिबन ये ख्वाजा गरीब नवाज अब्दुल्ला ताला के छठी की महफिल थी। तलबा अपने अपने कमरे के तबाव से मुख्तलिफ शिकने के इंतजाम किए हुए। अल्लाह के रहमत से मुझे मसला मालूम था कि नाबालिग का माल नहीं लेना चाहिए, तो मैं अपने कमरे के जो दरवाजे में चल रहा था किसी नाबालिग का नहीं किया। दर्ज शोबे की दरवाजे सब में मैंने इंतजाम किया। जब फातिहा हो गई और असासा ने फैसला किया कि सदा कुछ सीखने के लिए मुफ्ती पर हरीम साहब रहमतुल्लाह ने एक बादशाह कहा अब खाद ने उसके बाद कमरे में चले गए, थोड़ा देर तक मुझे बुलाया। मैं जैसे ही गया था कहा मुझसे कि बेटे वसीम वो जो शीरनी थी उसमें किसी नाबालिग का सफर नहीं था। मैंने उसके हुजूर मैंने अपने कमरे के जो लिए थे उनमें किसी नाबालिग नहीं था। अभी बादशाह शायद शोबे हिफ्स के दरवाजे में आया बोले मालूम। अब जब पता चला कि तकरीबन 10 या 11 तलबा उसमें नाबालिग थी। हज़रत ने सबको बुलाया, बहुत परेशान हो, सबको बुलाया, सबसे माजरत की और सबको एक मिठाई खिलाई थी। सबको 10-10 या 20-20 रुपए जितने दरबार तमाम को 20-20 रुपए सबको दिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अच्छा मुझे याद है शादी में पता नहीं जो दारू जितनी रकम दिया हर दारू को उतनी रकम पानी ये परेशानी है। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैहि के नक्शे के तहत चलने की तौफीक अता फरमाए।